हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में 11 से 15 नवंबर के बीच के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, किसके अवसर पर भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है धनतेरस या धन्वंतरि जयंती के अवसर पर भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। अगला हमारा प्रश्न है, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और उन्नत NALSA हेल्पलाइन किसने लॉन्च की है? इसे लॉन्च की है DY चंद्रचूड़ जी ने। ये हमारे 50वें CJI हैं। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला हमारा प्रश्न है, IRI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म विकसित की है? तो इसका नाम है पूसा 2090। इसकी क्या विशेषता है कि यह कम समय में पककर तैयार हो जाती है और लगभग 30 दिन पहले ही, 1 महीने पहले ही, और किसानों को 1 महीने का समय भी मिल जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? इसे जीता है हेले मैथ्यूज ने। किसने? हेले मैथ्यूज ने। और इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि महिला का हमने देख लिया। और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? इसे रचिन रविंद्र ने जीता है। किन्होंने? रचिन रविंद्र ने। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व बैंक ने श्रीलंका के बैंकिंग क्षेत्र के स्थिरीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं? 150 मिलियन डॉलर विश्व बैंक ने श्रीलंका के बैंकिंग क्षेत्र के स्थिरीकरण के लिए स्वीकृत किए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में जल्द खोली जाएगी? यह गुजरात राज्य में खोली जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व के पहले रोबोट CEO का नाम क्या है? विश्व के पहले रोबोट CEO का नाम मीका है। क्या है? मीका। अगला हमारा प्रश्न है, किस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? तो इसे किया है हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने। ये हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। अगला हमारा प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है, QS एशियाई रैंकिंग 2024, ये भी इम्पोर्टेंट है, के अनुसार एशिया में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की रैंकिंग क्या है? तो इसमें इसकी रैंकिंग 40वीं है, जबकि पेकिंग यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। अगला हमारा प्रश्न है, मनीष कौशिक किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। इनके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय खेल मुक्केबाज मनीष कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रीय खेल में, इसीलिए इनका नाम स्पेशली जान लीजिए, बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण क्षमता कितनी है? तो इस समय 34 हैं न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज नियुक्त किए गए हैं। 3 जज अभी नियुक्त किए गए हैं, तो हाल ही में 34 हो गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरैक्टिव फोरम द्वारा प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति कौन है? ये हैं डॉक्टर सोमदत्त सिन्हा, सीरियल एंटरप्रेन्योर और OCDS ग्लोबल इंक के संस्थापक हैं डॉक्टर सोमदत्त सिंह, और इन्हें अभी चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, दुबई एयर शो 2023 में IAF की ओर से किन 2 विमानों ने भाग लिया? तो तेजस और ध्रुव हमारे ये विमान हैं, इन्होंने दुबई एयर शो में भाग लिया है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो यह अभी हाल ही में 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल की दृष्टि से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली उत्सव किसके साथ मनाया? इन्होंने मनाया है गोरखपुर में तिकोनिया गांव नंबर 3 में वंगटांगिया लोगों के साथ। वंगटांगिया जो गांव में रहने वाले
वनवासी लोग होते हैं, वनवासी, गांव नहीं, वन में रहने वाले वनवासियों को ही वनटांगिया इसमें कहा गया है। वनटांगिया शब्द की वजह से ये थोड़ा सा स्पेशल हो गया है। तो इन्हीं के साथ प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली का उत्सव मनाते हैं। इस बार भी उन्होंने मनाया है गोरखपुर के तिकोनिया गांव में। अगला हमारा प्रश्न है, पीएम मोदी पर आधारित बाजरा गीत को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? इसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, एक्सचिक एक वैक्सीन है जिसे यूएस एफडीए द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह किस बीमारी से संबंधित है? यह चिकनगुनिया से संबंधित है यह वैक्सीन। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2023 में तीरंदाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत किसने जीता है? इसे दीपिका कुमारी ने जीता है। अगला हमारा प्रश्न है, फार्मूला 1 ब्राजीलियाई ग्राम प्री 2023 किसने जीता है? इसे जीता है मैक्स वेस्टप्पन ने। अगला हमारा प्रश्न है, भारत आटा नामक एक नई गेहूं आटा योजना शुरू किया है केंद्र सरकार ने। इसमें प्रति किलोग्राम आटा की रियायती कीमत कितनी है, क्या है? तो ये 27.50 रुपये है। और जान लेते हैं भारत आटा क्या है। ये गेहूं, चावल और दाल के मिश्रण से बना हुआ है और बहुत ही पौष्टिक है। इसकी कीमत पर केजी है 27.50, 27 रुपये 50 पैसे पर केजी। अगला हमारा प्रश्न है, रेटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? आरईसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। आरईसी के बारे में जान लीजिए। ये 1969 में स्थापित की गई सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है हमारा, लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एमएस धोनी को लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी में एसबीआई ने भी इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, एमएस धोनी को। अगला हमारा प्रश्न है, 14 नवंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हाल ही में बाल दिवस मनाया गया है। ये सभी को पता होगा बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा कहते थे। और इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में, ये याद कर लीजिएगा। और इस बार की थीम क्या है 14 नवंबर की? हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय आतिथ्य सत्कार की पुरोधा का नवंबर 2023 में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? इनका नाम था पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। क्या? पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। ये थोड़ा डार्क हो गया पिंक कलर, इसमें आप सुन लीजिए, पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय है। भारतीय आतिथ्य सरकार की पुरोधा का नवंबर में निधन हो गया था। इनका नाम है पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। फ्रेंड्स, ये है हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।